भरोसा है ये कितने दिन रहेगा, यहाँ बुद्धि कभी नहीं जाती। और फिर हम गलतियों पर गलती करने लग जाते हैं, परमात्मा को नहीं पहचानते। ये सारी कथाएं सुना करके आपको परमात्मा की तरफ डाइवर्ट किया जाता है, आपके मन की दिशा परमात्मा की तरफ लगाई जाती है, जो कि हमने जो दूसरी दिशा में लगा रखी है। इसलिए ये कथाएं सुनाई जाती हैं, सत्संग सुनाए जाते हैं। इस काल ने हमारे को कितनी पीड़ा दे रखी है। एक किसी भी पशु पक्षी के जीवन को आप देखिए, सर्दी का मौसम, जनवरी, दिसंबर जनवरी का महीना, और कुत्ते तथा कुतिया की योनि प्राप्त हो, शरीर प्राप्त है, गली में बाहर बैठा हुआ है, ऊपर से शीत लहर चल रही है, कभी हल्की हल्की वर्षा भी हो रही है, कभी तेज भी हो रही है, ओले भी गिर जाते हैं, और उस प्राणी को कहीं छुपने को स्थान नहीं है। जब वो 8 कमरे बना करके 8 कक्ष की कोठी में रहता था, 4 नीचे 4 ऊपर, फिर तीसरी अटारी, कारों में चलता था, एक परमात्मा के नाम बिना, प्रभु की भक्ति के बिना आज वो नादान प्राणी कितना कष्ट उठा रहा है। सारी रात तो रिहर्सल हुई, सर्दी आई, ऊपर से वर्षा आई, वहां से उठकर भाग गया, फिर ओले आ गए, फिर भाग गया, कहीं पर भी उसको कोई स्थान नहीं मिला छुपने का। खूब पीड़ाएं सहन करी, किसी मोटर गाड़ी के नीचे या बैलगाड़ी के नीचे घुस के उसने अपनी जान बचाई। सुबह हुआ, भूख लगी, किसी का दरवाजा खुला, दाव सा लगा करके अंदर पहुंचा, अंदर जाकर के रसोई की तरफ घुसा, क्योंकि महक आती है उसको अन्न की रसोई में। अब उसको रसोई में कौन जाने दे, और किसी घर के सदस्य ने देख लिया तो उसको भगवान तो वैसे निकाल दे, और निर्भाग सा उसके लठ मारे, टांग टूट जा, कमर में लगे, तो चिल्लाता हुआ बाहर निकले। फिर वो भूख समाप्त तो नहीं हुई, लेकिन पीड़ा अधिक बढ़ जाने से थोड़ी देर भूख को भूल जाता है। कुछ देर के बाद फिर वो भूख सताती है तो दूसरे घर में जाता है, वहां उसकी किस्मत उसको टूक मिले या लठ मिले। यदि वहां भी उसको लठ मिल गया तो फिर कहाँ चलेगा वो, गांव से बाहर भागता है पूरी सपीटते हैं, और वहां क्या खाता है, फिर मल खाता है जाकर के, पेट भरने के लिए वो कुत्ता। और जब वो मनुष्य शरीर में था, उसको कितना है भगवान का ज्ञान समझा लेते, कितनी बार समझाते, लेकिन उसके जू नहीं रेंगे थी, उसका जच्चा नहीं थी, यकीन नहीं, विश्वास नहीं होता था कि तेरे साथ या बिरान माटी होगी, तेरी ये दुर्गति भी हो जाएगी। पुण्यात्माओं, हमारी सोच एक जीव की है। चाहे हम कितने बुद्धिमान समझते हैं अपने आप को, चाहे हम कितने ही अक्षर ज्ञान युक्त, चाहे हम MA PhD कर लेते हैं, कितने बड़े डॉक्टर बन जाते हैं, लेकिन हम परमात्मा जैसी सोच, संत जैसी सोच नहीं रख सकते, क्योंकि हमारा क्षेत्र, हमारा जो विषय ही अलग हो जाता है, हमारी लाइन ही अलग होती है। संत और परमात्मा जो है, उनके द्वारा दिया हुआ ज्ञान, क्योंकि संत परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान ही बताता है, और परमात्मा का ज्ञान कभी गलत नहीं हो सकता। हम चाहे अपनी जो बुद्धिमत्ता, जिसको हम पूर्ण मान सके, उसके आधार पर भले ही हम भगवान की बहुत सी क्रियाओं को रिजेक्ट कर देते हैं, लेकिन वो हमारे रिजेक्ट कर देने से वो रिजेक्ट नहीं होती। इसलिए हमने परमात्मा की प्रत्येक वाणी पर
ध्यान रखना चाहिए, विचार अमल करना चाहिए, उनको सत्य माननी चाहिए। परमात्मा क्या बताते हैं? आगे गए न बावड़े, जो पहले जा चुके कहते हैं वो वापस तुम्हारे घर में नहीं आए हैं। और रहते भी सब जाही, बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोड़ ठिकाना नहीं। पूर्ण परमात्मा, साहेब का अर्थ होता प्रभु। ये भाषा भिन्न होने से कोई गॉड कहता है, कोई रब कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई हम साहेब परमेश्वर राम कह देते हैं। तो सही मायनों में राम कौन है? क्योंकि हम जिस राम की तरफ संकेत करते हैं, हम जिस अल्लाह की तरफ संकेत करते हैं, गॉड की तरफ संकेत करते हैं, वो कबीर गॉड है, वो कबीर साहब है, कबीर परमेश्वर है, वो अल्लाह कबीर है, अल्लाह अकबर है। और ये कबीर अल्लाह वही है जो काशी में 120 वर्ष तक एक जुलाहे की भूमिका तथा एक महान कवि की भूमिका करके सहस्री राय थे, सहस्री चले गए। अब राम की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ गॉड भी हमें आज तक किसी संत ने नहीं बताई। किसी संत का मीन जो हम जिन संतों से परिचित थे। वैसे तो जिन महापुरुषों ने परमात्मा के साक्षात्कार हुआ, भगवान के दर्शन हुए हैं, उन्होंने तो वही यथार्थ ज्ञान दिया है जो प्रभु ने स्वयं बताया था। उन संतों को छोड़कर जिन्होंने परमात्मा का साक्षात्कार हुआ है और स्वयं परमात्मा प्रभु ने आकर के, साहेब ने आकर जो ज्ञान दिया, उसके अतिरिक्त अन्य ऋषियों, महर्षियों और संतों को तो परमात्मा की परिभाषा का भी ज्ञान नहीं था। इसी कारण से हम राम कहते हैं। जैसे आपको कथा सुनी थी कि पीपा जी एक राजा था, वो फिर संत बन गया। एक शहर में गया हुआ था, वहां एक मुसलमान तेलन थी। उसको साधु, उस पीपा जी ने कहा कि बेबे राम बोल, राम राम। तो वो कहने लगी, तो कौन से धर्म का है तू, तेरा क्या इसम, क्यों बोलूं मैं राम? राम तो मरने के बाद बोलते हैं, हमारा कोई मर थोड़ा ही रहा है। तू बोल राम, तू बोल राम, तू बोल ले। कहने का भाव यह है कि उसको राम बोलना ही पाप बता रखा था कि राम तो कहना ही नहीं, तो हिंदू कहा करते हैं। हमने एक दूसरे का विरोध इतना सीरियसली कर लिया कि हिंदू ऐसे कहें तो मुसलमान ऐसे कहें, वो ऐसे करें तो हम ऐसे करें, यानी इतना विरोध बना लिया। जबकि परमात्मा एक है, हम एक पिता की संतान हैं। केवल ये स्वार्थी जो गुरु पीर परमात्मा से अपरिचित थे, वही हमें ऐसे दिग्भ्रष्ट कर देते हैं, मिसगाइड करते हैं। उसी आधार पर उस मालन ने संत जी से कहा कि तू बोल राम, तुम्हारा मर गया होगा कोई, हमारे कोई मरा थोड़ा ही है। तब पीपा जी ने कहा था कि तेरा मरियो खसम, चल तेरा पति मर जाएगा, तू फिर तो बोल लेना राम राम। तेलन जो अपने घर गई तो वहां देखा तो तेली अपने बैल के लिए चारा रोड़ा था, चारा ठीक कर रहा था, उसमें से मिट्टी मैटी निकाल कर साफ करने लग रहा था। उसके देखते देखते मर गया वो। फिर वो लागी रोण बुरी तरह, लाओ किताब बोलो राम। तब पीपा जी कहने लगे, ले माई अब बोल भगवान का नाम। अब तो बोलेगी ना कि परमात्मा का नाम तो ले ले कुछ थोड़ी बहुत देर, यही कारण से ही। तब उसके पैर पकड़े, पीपा जी मुझे माफ करो। तब उसने कहा, नालायक, भगवान एक है, हमने दो बना लिए। उसी समय तेली को जीवित कर दिया। उसके बाद उस तेली परिवार ने वो रूढ़िवादिता त्याग दी और सत्य भक्ति स्वीकार की। तो हमने भाषा भिन्न होने से कोई राम कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई बात नहीं। भाषा भिन्न होने से कोई दिक्कत नहीं। राम कहो चाहे अल्लाह को, गॉड कहो, रब कहो, खुदा कहो। तो वो कौन है, उसकी परिभाषा क्या है? प्रभु की जो परिभाषा है, सबसे पहले तो ये कि जैसे
जिस भी प्रभु में जितनी शक्ति है वो उतना ही स्वामी है, उतना ही मालिक है। जिस प्रकार एक जिले के अंदर डिप्टी कमिश्नर होते हैं, वो भी साहब हैं, वो भी मालिक हैं अपने एक डिस्ट्रिक्ट के, फिर कमिश्नर भी